नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। मैं आज फिर एक वही मुद्दा जो आजकल न्यूज़ में ज़्यादा और आदमी सारे, मुझे लगता है पूरा भारत ही वही देख रहा होगा। देखना भी चाहिए, लेकिन आदमी को बहुत इस तरीके से करा जा रहा है कि आदमी समझ नहीं पा रहा कि असली चीज़ है क्या। देखो, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, मैंने अभी तक का जो एनालिसिस करा है, तो सीधी सी बात है, बच्चों का प्रोटेस्ट है, नीट के लिए है। प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। बहुत बढ़िया। केवल इन्हीं चीज़ों पे अगर ये प्रोटेस्ट है और रहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ प्रधान का इस्तीफ़ा हो। ये 20 दिन, आज मुझे लगता है 22 दिन हो गए, लेकिन ये जो बीजेपी पार्टी के अपने आप को समझ चुके हैं राजा, तानाशाह, इन्होंने बात करने तक की जहलियत नहीं उठाई। छोड़िए, अपना कोई छोटा मंत्री तक नहीं भेजा। इन्हें जब से ये आए हैं, इनको केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दूसरा समझ में नहीं आता। हर प्रोटेस्ट या फिर कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो उसमें इनको ये बीच में मुद्दा ज़रूर लाना है, अरे ये आतंकवादी हैं, ये मुस्लिम हैं और ये उस कम्युनिटी से हैं। तो इनका क्या है, मुद्दे को भटकाना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कल धरना हुआ था राहुल गांधी का, ये भी उस सीजेपी आंदोलन को भटकाने की एक साजिश है बीजेपी की। इनमें इतनी शर्म नहीं है बीजेपी वालों में। खासकर मैं मोदी को ही कहूँगा कि कम से कम खुद आके बोलते हैं। इसमें पीछे से जा रहा है, मुंह छुपा रहे हैं। अब क्या है, इनको बोलना था आगे कि हाँ, हम बच्चों के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ, हम इसके लिए मानते हैं, ये प्रोटेस्ट ठीक है। आप ख़त्म करवा सकते हैं, आप इस चाहें तो इस प्रोटेस्ट को, लेकिन भाई आप ही आगे आओगे ना। देश के राजा तो आप ही हो, हमने भी आपको वोट दिया है। लेकिन आप क्या करते हो, आप देखते हो कि क्या कहते हैं, देखिए कि कितने दिन तक चलता है, कितनी दम है। भाई ऐसे काम नहीं होते, ये तानाशाही है। फिर चुनाव आएंगे 2027 में, सॉरी 2029 में, तो तब आपका क्या होगा। कर लीजिए तानाशाही, कितनी करनी है, 2-2.5 साल कर लीजिए, कुछ नहीं होना। मोदी जी, ये आपकी ही गलती है पूरी। आपको आगे आके एज अ कैप्टन अपना निर्णय जनता को बताना है और खुद जिम्मेदारी लेनी है। भाई आप कहते हो कि इस प्रोटेस्ट में भीड़ चल आ गई, बहुत अलग अलग राजनीति वाले आ गए। अरे मैंने माना भाई, उसमें बच्चे तो हैं ना, उनकी सुनो आप। राजनीति से क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो हर आंदोलन में ऐसा ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई कहीं आंदोलन हो रहा है तो कई जन उसमें देखने वाले पहुंच जाते हैं, क्या ये अराजक तत्व होते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन वो जेन्युइन आंदोलन जिसके लिए आप, उसकी तो जिम्मेदारी लीजिए। आप बच्चों को मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सेम ऑन यू मोदी जी, सेम ऑन यू। यू हैव पुट फायर ऑन द स्टूडेंट्स, इनोसेंट स्टूडेंट्स। एक तरीके से फायरिंग ही है वो, भाई बच्चों के लिए। अब आप उन पे एलिगेशंस लगाएंगे कि ये उससे मिले हुए थे, ये उधर से फंडिंग हो रही है। भाई कहीं से भी फंडिंग हो रही है, आपका काम क्या है, किस लिए वो खड़े, उस मुद्दे पे आइए ना। आप मुद्दे को भटका के पूरी इंडिया में घुमा देते हैं। तो अभी भी आप पे वक्त है, समझ जाइए, सुधर जाइए। और मैं तो प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवाइए। आप सोचेंगे प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवा दिया तो मैं गिल्टी फील होगा, कोई गिल्टी फील नहीं होता। गलती है, घर में गलती हुई है, 100% गलती है। आपको ये गलती स्वीकार करके छात्रों से माफ़ी मांग के प्रधान को इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए। ये मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो इस आंदोलन का अंत नहीं होना, ये शुरुआत है। आगे ऐसे कई आंदोलन होंगे, आंदोलन बढ़ता जाएगा और हम भी शामिल होंगे। और आप कृपया करके, अब बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, ये मत करवाइए। हमारे भाई हैं मुस्लिम भी, उनसे मत लड़ाइए। और आप ये एससी वाले बंदे जितने भी हैं, आप उनसे लड़ाने की कोशिश करते हैं हिंदुओं को। ये चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर बहुत सही है मेरे हिसाब से। वो कम से कम एक मुद्दा बहुत सही उठाते हैं, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं और रखते हैं उसको, और अपने लोगों का वो कभी साथ नहीं छोड़ते। आपकी तरह नहीं है वोट लिए और गायब। तो मोदी जी समझ जाइए, नहीं तो 2029 दूर नहीं है। सफाया होना समय नहीं लगता। जय हिंद दोस्तों।